अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मेंटर हमज़ा बासी। और आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 का जो नेक्स्ट टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ये है हमारा आज का टॉपिक एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। So the digestive system in human being is composed of a long muscular tube called gastrointestinal tract। ठीक है, तो जो ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब से बना हुआ है जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, और एलिमेंट्री कनाल एंड एसेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्री कनाल भी आ जाता है और डिफरेंट एसेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, so the gastrointestinal tract runs through the ventral body cavity. It extends from the mouth to the anus, कि हमारे मुंह से लेकर हमारे माउथ से एनस तक ये है, and consist of oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small and large intestine, rectum and anus। ठीक है, सो ये ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं हमारे होल डाइजेस्टिव सिस्टम को संभालने के लिए। ठीक है, हम फूड लेते हैं वो सबसे पहले हमारे माउथ से, हमारा जो फेरिंग्स से गुजरते हुए हमारे इसोफिगस में जाता है, ये जो हमारा फूड पाइप है। देन वहाँ से ये हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक से होते ही हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं उनमें जाता है, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन से होते ही हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में और रेक्टम से एनस में, इसके थ्रू ये आउट ऑफ द बॉडी हो जाता है। ठीक है, सो ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स हैं, सबसे पहले ओरल कैविटी जो हमारा माउथ है, देन उसके बाद फेरिंग्स, और जो फेरिंग्स है वो पैसेज वे है, दोनों का पाथवे है। ठीक है, दोनों जितना हमारे पास जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी एयर भी और फूड दोनों के लिए ये पाथवे है। ठीक है, देन वहाँ से आगे दो पाइप होते हैं। ठीक है, एक जो विंड पाइप है और एक फूड पाइप है। ठीक है, विंड पाइप को हम ट्रैकिया कहते हैं, एंड देन फूड पाइप को हम इसोफिगस कहते हैं। ठीक है, सो जो फेरिंग्स से होते हैं हमारा जो फूड है वो इसोफिगस में चला जाता है, देन उसके बाद हमारे स्टमक में, स्टमक से फिर हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हैं फिर ये रेक्टम में जाता है, रेक्टम से फिर एनस के थ्रू ये आउट ऑफ द बॉडी चला जाता है। ठीक है, और डिफरेंट एक दो तीन ऑर्गन्स और इन्वॉल्व होते हैं हमारी इस डाइजेस्टिव सिस्टम में। एक तो होता है हमारा लिवर, देन गॉल ब्लैडर एंड देन पेंक्रियाज। ठीक है, सो लिवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है, एंड देन ये जो बाइल है ये जाके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है, और बाइल डक्ट के थ्रू ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, और जो बाइल है उसका काम जितने भी फैटी सब्सटेंस है ना उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, एंड देन जो पेंक्रियाज है ना, पेंक्रियाज भी डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज़ करता है। ठीक है, जो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर जाता है। ठीक है, सो ये वाले ऑर्गन्स भी हमारी डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो जिस टाइम हमारे सामने हमारा खाना आता है ना, तो हमारा जो सबसे पहले सलाइवा जो है हमारे माउथ में डिफरेंट ग्लैंड सिक्रीट होते हैं। ठीक है, पैराटाइड ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, एंड जो है हमारे पास सबलिंगुअल ग्लैंड होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ग्लैंड जो हैं ये वाले हमारे माउथ में रिलीज़ होते हैं। ठीक है, और जो सलाइवा होता है ना हमारे माउथ में, सलाइवरी ग्लैंड बेसिकली हमारे एक तो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मतलब जो हम खा रहे हैं खाना, ठीक है, उसको चबाने में, उसको स्वेलो करने में। ठीक है, तो उसके अलावा हमारा जो सलाइवा है उसमें डिफरेंट एंटीबॉडीज़ भी होती हैं ना, जो कि माउथ के अंदर जितने भी बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको किल करती हैं। ठीक है, सो अब ये जो फूड हमने खाया, अब वहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंट ग्लैंड्स रिलीज़ हुए। ठीक है, अब इसने क्या किया, फूड को स्वेलो करने में और स्वेलो करने में हेल्प की। देन जो हमारा फूड है ये हमारे फेरिंग्स से होता हुआ हमारे फूड पाइप में जाता है, जिसको हम इसोफिगस कहते हैं बेसिकली। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एपिग्लॉटिस है, फूड पाइप के आगे ही बिल्कुल विंड पाइप है। ठीक है, सो जिस टाइम फूड हमारे फेरिंग्स के अंदर से इंटर होती है ना, तो एपिग्लॉटिस हमारे विंड पाइप को कवर कर लेता है, और ये डायरेक्ट हमारे ये जो बोलस है ये हमारे इसोफिगस में चला जाता है। फूड जिस टाइम स्वेलो होती है ना, निकलते हैं जिस टाइम, तो उसको हम बोलस कहते हैं। ठीक है, सो अब जो फूड है वो
इसोफिगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती हुई हमारे स्टमक की तरफ जाती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसमें कोई ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, वो डाउनवर्ड ही मूव करेगी, ठीक है। सो ये एक समझ लें एक वेव लाइक, जैसे आप ये देखें ये वेव लाइक एक मूवमेंट हो रही है जो कि डाउनवर्ड ही जा रही है। अगर हम उल्टे भी लटकें तब भी फूड इसी तरह ट्रैवल करेगा और ये फूड बोलस जो है वो ट्रैवल करता हुआ हमारे स्टमक में पहुंचता है, ठीक है। अब बेसिकली जो फूड जाता है ना, जिसको हम कहते हैं अगर किसी का पेट निकला हो तो बेसिकली वो बेली होती है। पेट मतलब ये जो स्टमक है ना, फूड हमारा स्टमक में पहुंचता है जो कि रिब्स से थोड़ा सा डाउनवर्ड आ जाता है। अब ये जो पेट जिसका निकला हो ना, तो ये बेली रीजन होता है, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे होता है। अब जो हमारा स्टमक है इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये बोलस हमारे स्टमक के अंदर पहुंचता है, ठीक है, जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है और यहाँ पर बेसिकली फूड की ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है क्या ये एसिड हमारी स्टमक की वॉल को अफेक्ट करता है, या अगर हम उल्टे लटकें तो क्या ये हमारे माउथ के थ्रू वापस आ सकता है। तो सबसे पहली बात का जवाब ये है कि म्यूकस की एक लेयर होती है हमारे स्टमक के अराउंड, ठीक है, जो कि इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है। और दूसरे केस में कि अगर हम कहें कि कोई बंदा है वो अगर उल्टा लटके, ठीक है, सो वो हमारे माउथ से क्यों नहीं बाहर आता, तो उसकी वजह होती है लोअर इसोफिगस स्फिंक्टर्स जो कि इसको पकड़ के रखती हैं, ठीक है। बेसिकली ये देखें आप, ये वाला एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है, जिससे बोलस इंटर कर रहा है। जो ही बोलस अंदर आया ये बंद हो जाता है। इस वजह से अगर हम उल्टे भी लटकें तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे माउथ के थ्रू वापस नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर क्या होती हैं, स्फिंक्टर्स मौजूद होती हैं, ठीक है। सो ये लोअर इसोफिगस स्फिंक्टर इसको रोकती हैं, ठीक है। देन अब देखें बोलस ने यहाँ पर इंटर किया और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर एक तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकल रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ डिफरेंट बैक्टीरियाज भी होते हैं, ठीक है। सो वो बैक्टीरियाज भी यहाँ पर जाके क्या हो जाते हैं, हमारे पास किल हो जाते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज अगर आ जाएँ हमारे पास, ठीक है, स्टमक में। स्टमक में मौजूद ये जो एसिड होता है ना, ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है फूड की ब्रेक डाउन में, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं खाने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम पानी पियेंगे तो हमारा एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा, जिससे अफेक्ट नहीं होगा ज़्यादा। उसके अलावा यहाँ पर इनकी जो वॉल्स होती हैं ये पेप्सिनोजिन को रिलीज़ करती हैं, ठीक है। सो यहाँ का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजिन के साथ मिल के पेप्सिन बना देता है, जो कि नेक्स्ट ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, फूड के अंदर जितने भी यूज़फुल मटेरियल्स होते हैं उनको अलग करता है, ठीक है। सो अब डाइजेशन भी अगर हम देखें, एक रोटी की एग्जांपल ले लें तो रोटी तकरीबन 2 घंटे हमारे स्टमक में मौजूद रहती है, जबकि अगर हम मैदे से बनी हुई कोई चीज़ जैसे मोमोज़ हो जाएं, जैसे समोसे वगैरह हो जाएं, जो मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं वो भी तकरीबन 6 घंटे रहती हैं। और जिसके अलावा हमारा जो स्टमक है वो एक चर्निंग मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, इससे भी ब्रेक डाउन ऑफ फूड होती है, ठीक है। सो इसलिए कहते हैं कि खाना कभी भी जो है ना भरपेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस वजह से हमारे जो स्टमक की जो मूवमेंट है, चर्निंग मूवमेंट, वो भी परफॉर्म नहीं हो सकेगी, ठीक है। सो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं वो आपको यही रिकमेंड करेगा कि खाना आप मुनासिब खाएं और ऐसी चीज़ों से गुरेज करें जो आप ज़्यादा डाइजेस्ट ना हो, ठीक है। सो जैसे हमने बात की थी, जो हमारे पास लोअर इसोफिगस स्फिंक्टर है, इसी तरह हमारे पास स्टमक के नीचे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, जो कि जो एसिड है और जो फूड है उसको प्रिवेंट करता है कि वो हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर इंटर ना करे, ठीक है। सो यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सो अब जो यहाँ पे जो फूड जिसकी ब्रेक डाउन हुई और वो जो एक यूज़फुल मटेरियल जो बने उनको हम क्या कहते हैं, चाइम कहते हैं, ठीक है। और बकिया जो फूड रहती है वो हमारे स्टमक के अंदर रहती है, ठीक है। सो जो चाइम है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह इंटर कर जाती है, क्योंकि जो मेन डाइजेशन का प्रोसेस है, जो हमारी जितने भी यूज़फुल मटेरियल्स, प्रोटीन्स, ये सब हमारे पहुंच रहे होते हैं, ये इंटेस्टाइन्स के अंदर ही हो रहे होते हैं। हमारे जो इंटेस्टाइन्स की लेंथ है वो तकरीबन 20 से 22 फीट तक होती है, ठीक है, यानी कि 2 पोर्शंस का एक घर कंसीडर कर लो, इतनी लंबी होती है, ठीक है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो हैं वो 3 पार्ट्स पे डिवाइड है। एक है हमारे पास ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट जो कि स्टमक के साथ अटैच है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जेजुनम, एंड जो लास्ट पार्ट जो जाके लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच है उसको हम क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं, ठीक है। और डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डिफरेंट तरह की डाइजेशन करवाती है, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे जो इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है इलियम, वो जिंक की
डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन और इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करता है, और उसके अलावा कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, जो कैल्शियम जो कि हमारी हड्डियों के लिए ठीक होता है। अब ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का व्यू है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1000 ऑफ विलाय फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन विलाय में ही कैपिलरीज़ मौजूद होती हैं ना, जो कि फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज़ हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो येलो हैं ये हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये जो रेड हैं ये हमारे पास कैपिलरीज़ हैं, ब्लड कैपिलरीज़, जो कि जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और हमारे पूरी बॉडी तक पहुँचाती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट में क्या हुआ, अब हमारा जो फूड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पर इंटर कर जाता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमारे स्टमक में 2 से 4 घंटे रहा, स्मॉल इंटेस्टाइन में 4 से 6 घंटे, और जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में 30 से 40 घंटे रहा, ठीक है। अब ये फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में है, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से गुजर रहा है, ठीक है। बेसिकली हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास असेंडिंग कॉलॉन होती है, एक डिसेंडिंग कॉलॉन, और एक होती है ट्रांसवर्स कॉलॉन, ठीक है। असेंडिंग कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन है ट्रांसवर्स कॉलॉन, ठीक है। उसके बाद रेक्टम आ जाता है, ठीक है, रेक्टम के बाद एनस। अब ये फूड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से गुजर रहा है, और यहाँ पर भी एक मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है, जो कि हर 3 से 4 घंटे बाद एक मूवमेंट होती है, जिससे हमारा जो फूड है वो आगे ट्रैवल करता है, ठीक है। देन इसके बाद रेक्टम और एनएस के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब हमारे रेक्टम और एनएस के में भी इंटरनल स्फिंक्टर्स होते हैं और एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा गाड़ी में है, वो ट्रैवल कर रहा है और उसको वॉशरूम जाना है, तो ये जो इंटरनल स्फिंक्टर्स होते हैं ना, वो वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। तो उस बंदे को अगर 10 से 15 मिनट लगते हैं तो वो कंट्रोल कर सकता है। उसके अलावा एक्सटर्नल स्फिंक्टर जिसमें हम कह सकते हैं फूड एक्सटर्नल स्फिंक्टर में मौजूद है तो हमें महसूस नहीं हो रहा, ठीक है। इंटरनल में जब मौजूद होगी तब हमें महसूस नहीं होगा, एक्सटर्नल में जो ही आएगी तो फिर वॉशरूम जाना ज़रूरी हो जाएगा। अभी एक्सटर्नल में है तो अभी हमें वॉशरूम जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ ऑर्गन जिनकी मैंने पहले भी बात की थी, वो करते हैं हेल्प डाइजेशन में, जिसमें सबसे पहले हमारे पास हमारा लिवर आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद पेंक्रियाज आ जाता है, ठीक है। अब लिवर जो कि एक लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, लिवर का जो बेसिक काम होता है ना, वो लिवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो बाइल हेल्प करती है किसमें जी, फैट्स की डाइजेशन में बेसिकली, ठीक है। बाइल, लिवर सिक्रीट बाइल विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फैट। और यहाँ पर जो गॉल ब्लैडर है, ये इस बाइल जिसको लिवर प्रोड्यूस कर रहा है उसको क्या करती है जी, स्टोर करती है, और इस बाइल डक्ट के थ्रू ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो बाइल है वो इंटर कर जाती है जिस टाइम भी कोई फैटी सब्सटेंस हम खाते हैं, ठीक है। और ये हमारी जो ड्यूडेनम है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, वहाँ पर इंटर कर जाती है। उसके अलावा पेंक्रियाज मौजूद होता है हमारे पास, और पेंक्रियाज भी डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, जो कि हमारे इसी डक्ट के थ्रू जाते हैं किधर, जो गॉल ब्लैडर के साथ ही कनेक्ट हुए होते हैं, और इसी के थ्रू हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं। तो ये मैंने एनिमेशन के थ्रू आपको डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जितने भी थे वो मैंने आपको समझाएं, ठीक है। अब हम ज़रा इसको बुक के मुताबिक रीड कर लेते हैं। हमने सबसे पहले ओरल कैविटी की बात की, तो ओरल कैविटी में हमारी जो होंठ आ जाते हैं, गाल जो होते हैं, मसूड़े, ज़बान, तालू, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। उसके अलावा मैंने डिफरेंट ग्लैंड्स की बात की थी। पैराटाइड ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, सब लिंगुअल ग्लैंड होता है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल बकल ग्लैंड भी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने नेक्स्ट बात की फेरिंक्स की, और मैंने कहा था कि फेरिंक्स जो है वो दोनों का पाथवे होता है, एयर का भी और फूड का भी, ठीक है, जिसके आगे 2 पाइप लगे होते हैं, और ये तकरीबन 5 से 6 इंच का होता है। और जो फेरिंक्स है वो डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, ये भी आपने याद रखने, नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंजियल फेरिंक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने ईसोफिगस की बात की थी। ईसोफिगस जो हमारे पास फूड पाइप है, तकरीबन 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है। और ये इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है जिसकी एनाटॉमी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, उसके बिल्कुल फ्रंट में होता है। और बिहाइंड द ट्रैकिया, हमने एनिमेशन के थ्रू भी कहा था कि ये ट्रैकिया जो है वो सामने होता है और उससे पीछे विंड पाइप आ जाता है, ठीक है। एंड ये स्टार्ट होता है हमारे फेरिंक्स से और एंड हो जाता है हमारे स्टमक पे आके एंड होता है, ठीक है। स्टमक आ जाता है। स्टमक जो है एक मस्कुलर बैग होता है, और इसके बाद इसमें कुछ स्फिंक्टर्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा था
कि दैट कनेक्ट्स अबोव टू द लोअर एंड ऑफ इसोफिगस एंड बिलो द ड्यूडिनम, यानी कि इसोफिगस के साथ आगे कनेक्ट होता है और वहाँ से आगे ये ड्यूडिनम स्टार्ट हो जाता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। जे शेप्ड ऑर्गन है और 10 इंचेस होता है ये इसकी लेंथ, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट हम डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे जो स्टमक है उसके बाद आके उसके साथ अटैच हुई होती हैं, ठीक है। और 6.9 मीटर होती हैं मेल में और 7.1 मीटर होती हैं फ़ीमेल में, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम, जो कि मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास विलाई। विलाई के बारे में मैंने आपको कहा था कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिनमें एब्जॉर्प्शन होती है क्योंकि इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एक्सटेंड होते हैं, मतलब 3 पार्ट्स की बात ही थी, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। इलियम से आगे नेक्स्ट हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट हुआ होता है, ठीक है। 1.5 मीटर लॉन्ग होता है और उसके अलावा यहाँ से आगे फूड हमारी ट्रैवल करती है। और नेक्स्ट हमारे पास इसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद जो फूड है हमारा रेक्टम, और रेक्टम से फिर एनस, और एनएस से आउट ऑफ द बॉडी हो जाता है, ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू।